एक मैं कहानी महाभारत के उस समय का मैं बता रहा हूँ जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया। पितामह भीष्म का अवसान हो गया, इच्छा मृत्यु प्राप्त कर लिए। पांडव का अर्थात युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होकर राज संचालन प्रारंभ हो गया। अब कृष्ण अपने द्वारिका जाने को तैयार हैं, तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि कृष्ण अब जा रहे हैं तो अकेले कैसे जाएंगे, तुम इन्हें पहुंचा दो। तो अर्जुन के साथ कृष्ण द्वारिका चले। रास्ते में ऋषि उत्तंक मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, कहो केशव, कहाँ से आ रहे हो? इन्होंने कहा हस्तिनापुर से। कहा हस्तिनापुर सुरक्षित तो है? कह जहाँ सब सुरक्षित है। कौरव का क्या समाचार है? कहा कौरव तो अब रहा नहीं, सभी कौरव मारे गए, युद्ध में कोई नहीं बच पाए। कहा क्या उस युद्ध में तुम थे? कहा कि हाँ मैं था। तो ऋषि उत्तंक ने बहुत जोर से क्रोधित होकर कृष्ण से कहा, जब तुम उस युद्ध में थे तो तुम्हारे रहते हुए यह संहार कैसे हो गया? कौरव कैसे नष्ट हो गया? क्या तुमने उसे रोका नहीं? तुम्हारे रहते हुए सर्वनाश क्यों हुआ? तुमने नहीं चाहा। ठीक है, लो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अपनी कमंडल से जल लेकर अभिमंत्रित करके कृष्ण के ऊपर छींट दिया और कहा कि जाओ, जब कुरु वंश को तुमने नाश किया तो अब द्वारिका में जाकर अपना यदुवंश को तुम नष्ट कर डालो। बी आर चोपड़ा के जो सीरियल है, उस सीरियल में कृष्ण का यह श्राप माता गांधारी के द्वारा मिलने की बात आती है, जो मूल ग्रंथ के आधार पर सत्य नहीं है। सत्य ऋषि उत्तंक के माध्यम से उनका श्राप हुआ और फिर वो अर्जुन के साथ द्वारिका की ओर चलते रहे। जब द्वारिका पहुंचते हैं तो वहां पर यदुवंशियों का युद्ध आरंभ होता है और बहुतायत यदुवंशी नष्ट हो गए। यह देख श्री कृष्ण अर्जुन से कहे कि अर्जुन, अब मैं समाधि लेने के लिए जा रहा हूं और ये जो विधवा महिलाएं जो हैं, इन सबको तुम हस्तिनापुर ले जाओ और वहां इसे वाइज्जत सुरक्षित रखना, अन्यथा यहाँ रहने पर
इसके वैधव्य धर्म को नष्ट कर देगा, नारी धर्म को खराब कर देगा, इसलिए लेते जाना। कृष्ण के इस आदेश को अर्जुन मान भी लिया और जब कृष्ण वहाँ से उड़ीसा, जहाँ अभी जगन्नाथपुरी है, वहाँ जाते हैं और अपने समाधि लेते हैं और इधर अर्जुन द्वारका से सभी महिलाओं को लेकर चलने का प्रयास करते हैं। इसी में वहाँ के अन्य जाति और भील इनसे भिड़ गया और युद्ध करना शुरू कर दिया। इन्हें तो अपने गांडीव पर पूरा भरोसा था। जब गांडीव का वो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, बाण चढ़ाते हैं, तो उसका आवाज ही समाप्त हो जाता है और प्रत्यंचा नहीं चढ़ पाता है, बाण नहीं निकल पाता है। फिर वो वहाँ से वापस हो जाते हैं। कोई वहाँ के विधवा नारी नहीं आती है। अर्जुन इस बात से परेशान होते हुए वहाँ से आए और युधिष्ठिर से कहे कि भैया इस तरह की बात है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी गांडीव कृष्ण के साथ था, अब कृष्ण नहीं है, इसलिए तुम्हारा गांडीव भी अब कोई काम का नहीं है। यही कारण से तुम हार मान के आए हो, इसीलिए तुम निश्चिंत हो जाओ कि जो कुछ था या जो कुछ भी हम सबों को प्राप्त हुआ वह हम लोगों का कुछ भी नहीं, सारा सानिध्य कृष्ण का था। इसलिए अब कृष्ण नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं है। अब हम लोग भी अपना विधि व्यवस्था की तैयारी करें, यही उत्तम होगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपना संत जीवन आरंभ किया। किसी प्रकार 12 वर्ष राज चलाया। फिर वो स्वर्गारोहण में चले गए और फिर उनके जो वारिस बना वह राजकाज चलाया। इससे यह सिद्ध होता है कि समय पहलवान होता है, भगवान पहलवान होते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य किसी चीज़ पर गर्व न करे, यही सबसे उत्तम ज्ञान होगा। अगर यह ज्ञानोपयोगी वीडियो लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें और शेयर करने का भी प्रयास करेंगे।